अस्सलाम वालेकुम। देखिए नाजरीन, अभी जो अगला मौजू हमें दिया है, इस पर भी बहुत सारे दोस्तों ने, इंडिया वाले दोस्तों ने भी और पाकिस्तान से भी बहुत सारी, हर मुल्क से तकरीबन हमारे दोस्त जो अमेरिका में हैं, जहाँ जहाँ भी उर्दू समझने वाले हैं, वहाँ से उन्होंने कमेंट किए हैं कि हमें बताएं आप दिमाग की कमज़ोरी के बारे में। ये नसियान है, भूल जाता है बंदा, तो कैसे बंदा भूलता है, कैसे इलाज करें। बहुत सी कंपनियों ने बनाया भी है, दिमागी बनाई है। तो देखें, एक चीज़ से हर बीमारी का आप इलाज नहीं कर सकते। ये 3 तहरीकों में कमज़ोरी होती है और बहुत आसान है, इसको समझना है, कोई मुश्किल नहीं, आम बंदा भी समझ सकता है। देखें, एक असाबी रतूबतें जब बढ़ जाती हैं ना जी, असाबी मादे जिस्म में रतूबतें ज़्यादा हो जाती हैं, पेशाब भी सफ़ेद हो जाता है, तो उसमें एक ज़ोफ़ आता है दिमाग पर, क्योंकि जिगर तहरीर हो जाता है, उज़लात और उसमें सुकून हो जाता है। तो वो दिमाग जो है ना जी, वो तो उज़लात को हुक्म देता है, लेकिन उज़लात में तस्कीन होती है, सुकून होता है, दिल सोया हुआ होता है, सारा उज़लाती सिस्टम सोया होता है। तो उज़लात पूरी कुव्वत से, ताकत से पैगाम नहीं भेजता, दोबारा उससे पैगाम भेजना मुश्किल हो जाता है दिमाग को। जब अगर दिमाग को अच्छी तरह तो भेज देता वो उज़लात से, वहाँ पैगाम चला जाता, तो फिर वो उसको हुक्म देता। मसलन जैसे एक शेर आ गया, तो दिमाग ने तो उसको बताया दिल को कि अब क्या करें, तो दिल सोया हुआ है, तो दिल दोबारा उसको नहीं बता सका कि अब मैंने भागना है, क्या करना है, इसकी क्या दफ़ा मैंने करना है। तो इस तरह ये दिमाग में एक असाबी रतूबतों की ज़्यादती से कमज़ोरी होती है। पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, बड़ा लोड पड़ता है, फ़ौरन बंदा सोने की कोशिश करता है, सो जाते हैं। बच्चों के लिए बड़ी तकलीफ़ दे अमल है कि बच्चों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसका वो दिमाग जो है, देखते देखते पढ़ाते हैं, उस्ताद उसको पूछते हैं, लेकिन बिल्कुल माऊफ हो जाता है दिमाग। तो ये होती है दरअसल असाबी रतूबतों की ज़्यादती। तो ऐसे में बेहद आसान चीज़ है कि आप हरीर का मुरब्बा ले लें, बच्चों को एक दाना सुबह एक रात दे दें, कब्ज़ भी उसकी ख़त्म हो जाएगी, दिमाग भी अपनी सही जगह पर आ जाएगा। बालों की जो सफ़ेदी है बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो भी दोबारा इससे काले हो जाते हैं, क्योंकि ये एक फुलाद भी है, इसके अंदर हरीर के अंदर फुलाद भी है, मैदे को ताकत देने वाली भी चीज़ है, और ज़ोफ़ भी दिमाग का ख़त्म हो जाता है। ये आप 1 महीना करा दें इंशाअल्लाह। वज़न भी जो बच्चों का, ऐसे बच्चों का रतूबत की ज़्यादती से वज़न भी बढ़ता है, वज़न भी मुनासिब हो जाएगा, और सारे अपने दिमाग उसकी जगह पर आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा दिमाग, ज़ोफ़ वगैरह नसियान ख़त्म होगा। दूसरा होता है उज़लाती, यानी खुश्की वाला मसला, दिमाग में खुश्की वाला मसला। जब खुश्की ज़्यादा होती है तो बच्चों से तवज्जो करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, दिमाग के अंदर ख्यालात का गलबा आता है, दिमाग घूमता है। होते तो बच्चे वो क्लास में हैं, लेकिन वो होते अमेरिका, अफ्रीका और लाहौर, पेशावर, उनका दिमाग जाता है। दिमाग में एक बात के साथ दूसरी बात जुड़ जाती है, इस तरह चक्कर दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्यालात आते हैं, दिमाग जब घूमता है तवज्जो करनी मुश्किल हो जाती है। ये मसला खुश्की का मसला होता है। तो खुश्की का मसला कैसे हल किया जाए? खुश्की को तोड़ दिया जाए, जिगर को तेज़ कर दिया जाए। जिगर जहाँ जब खुश्की होती है तो जिगर या कमज़ोर हो जाता है, बंद हो जाता है, एक तरह जिगर अपना वर्क वो नहीं करता। सुफरा जो है पित्ते में फेंकना होता है उसने, वो नहीं फेंकता, वो आंतों में नहीं खुलता, तो वहाँ सारी तेज़ाबियत के अकड़ा पथरा हो जाता है, कहते हैं नाफ बन गई। ये सारे मसले जो हैं इसके पीछे तेज़ाबियत बढ़ जाती है उसमें। तो उसमें क्या किया जाए? 5 मुलय्यन हस्बे बर्दाश्त, सूंड नुशादर, काली मिर्च, सना मक्खी। सूंड 50, नुशादर 30, काली मिर्च 10 और सना मक्खी 80 ग्राम लेकर बारीक करें। पत्ते डालें, सना मक्खी के पत्ते डालें, डंडियाँ न डालें, उससे पेट में ज़रा बट सा बनता है, एक पेचस से उठते हैं वो, तो वो उससे बचने के लिए पत्ते डाले जाएँ। पत्ते अगर डालेंगे तो महफूज बन जाएगी। ये दे दें, और साथ 10-12 गिरियाँ बादामों की रात भिगो दें दूध में, सुबह वो चीर कर खाएँ। तो इससे जो है खुश्की ख़त्म हो जाएगी, नींद भी बेहतर हो जाएगी, मसला सारा पढ़ना भी बच्चों को आसान हो जाएगा, तवज्जो करनी भी आसान हो जाएगी। तो ये दिमाग की कमज़ोरी नसियान दूसरी इस जगह होता है, दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए 4-5 मुलय्यन और बादाम दिए जाएँ। तीसरा मसला होता है गुदी मसला, गर्मी का मसला। उसमें ये होता है कि बंदा ड्राइविंग करते हुए सो जाता है, पहले उसका दिमाग सोता है, फिर आंखें सोती हैं। गर्मी वाला दरअसल मरीज़ होता है,
اس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، زبان کا رنگ بھی اس کا سرخ ہوتا ہے، پیشاب بھی بہت زرد ہوتا ہے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بندے بھی سو جاتے ہیں گرمی والے مریض، اور بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتے ہیں، نماز کے اندر نماز پڑھتے پڑھتے بندے سو جاتے ہیں، نماز میں بندہ کھڑا ہے، کھڑا کھڑا ہی سو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے پیچھے گرمی اور خشکی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جوار شاہی استعمال کی جائے۔ جوار شاہی بنانا قطعاً مشکل نہیں، یہ 4 مربے آپ لے لیں، برابر وزن لے لیں 4 مربے، مثلا آپ نے بنانے ہیں نا گھر میں بھی، مربع آملہ شاہی بنانی ہے اپنے گھر میں بھی تو بہت آسان ہے۔ مربع آملہ لے لیں 1 پاؤ، مربع حریر کا 1 پاؤ لے لیں، مربع سیب کا 1 پاؤ لے لیں، مربع گاجر کا 1 پاؤ لے لیں، گلقند جو گلاب سے بنتا ہے یہ بھی پاؤ لے لیں، اور اس میں 50 گرام آپ دھنیا ملائیں، بریک کر کے دھنیا ملا دیں، اور صرف 20 گرام آپ الائچی بریک کر کے ملا دیں، اور تھوڑا سیب کے نیچے جو سیرا ہے 1 پاؤ 1.5 پاؤ وہ ملا کے، اس میں سخت ہوگا نا وہ تو نرم کرنے کے لیے وہ ملا دیں۔ گٹھلیاں وغیرہ صاف کر کے نا، آملے کی وہ دوسری جو حریر کی گٹھلی ہوتی ہے وہ چھری سے صاف کر کے وہ نکال دیں، اور اچھی طرح اس کو کوٹ کر ساری چیزیں مکس کر لیں، بس تیار ہے۔ یہ شاہی ہے۔ بڑا ہوا بلڈ پریشر، جتنے بھی گرمی کے مسائل ہیں، سستی ہے، نیند کی زیادتی ہے، تو آنکھوں میں جلن ہے، پیشاب میں جلن ہے، یا ہائی بلڈ ہے، یا فالج ہے، آپ کو دائیں طرف کا فالج ہے، کسی بھی وجہ سے اگر بلڈ زیادہ ہے تو یہ ضرور دیں، بلڈ پریشر تو یہ آپ دیں، ٹھنڈ ہو جاتی ہے، دل کو بڑی تقویت ہوتی ہے، گھبراہٹ ختم ہوتی ہے اس سے۔ تو گرمی سے دل گھبرائے گا تو دماغ بھی اپنی جگہ پر آ جائے گا، سارا ذوف ختم ہو جائے گا۔ یہ دماغ کا ذوف ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب یہ حکیم ہے کہتے ہیں ایک ہی دوائی میں سب کو دیتا ہوں، ایک دوائی سے کس طرح ہو سکتا ہے کہ گرمی بھی ختم ہو جائے، خشکی بھی ختم ہو جائے، تری بھی ختم ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو آپ سمجھو بھائی، سمجھ کے اس کا علاج کرو، خود بھی اپنے آپ غور کرو۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے تشخیص، بہت آسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو